नहीं है सेकंडों का। नरेंद्र मोदी घुटने के बल आ जाएगा। जो छाती में हाथ मारे कहते हैं ना, अकेला अकेला सब पे भारी, वो भारी इसलिए है, इसलिए छाती में हाथ मार रहे हैं वो कि हमारे 131 जो हैं मुंह में दही जमाए बैठे हैं। जिस दिन वे 131 सरकार को गिरा देंगे, अपनी बात कह देंगे, वो छाती में नहीं माथे में हाथ मारेंगे, मेरी गारंटी है। 131 पहुंच के वहां अपने ऐसे लोगों को भेजो जो जनता की बात करें। जनता की बात में अपने पेट भरने के लिए लोग बैठ गए हैं। नमस्कार साथियों, मैं अश्विनी त्यागी, आप सब देख रहे हैं जनता भारत न्यूज़। जैसे कि आज हम जानेंगे कि 5 राज्यों में जो 5 राज्यों के परिणाम आए, आज हम उन पर बात करेंगे। सर, ये जो 5 राज्यों में स्टेट पे बीजेपी 3 राज्यों में जीती है और 2 में जो भी इलेक्शन नहीं हुए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये झूठ और बेईमानी पर टिकी हुई सरकार है, और चुनाव में बेईमानी के अलावा इनका कोई नहीं है। अब ये सत्ता में बैठे हैं, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके ये इस तरह का जो हरकतें कर रहे हैं ये, और ईवीएम जो है वो सबसे बड़ी जो है जिम्मेदार है। जनता ईवीएम पे क्यों नहीं बोलती? जनता को पता ही ना ईवीएम क्या है। वोट गिर के चले आए, चोरी तो ये कर रहे हैं, तो वोटों की चोरी करवा रहे हैं ये है कहानी। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हम जनता ने जिन नेताओं को, देखिए हमारे आज बाबा साहब की जो है पुण्यतिथि है, मैं आज बाबा साहब की बात को ही कहनी चाहूँगा कि जो चुनाव हुए, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। तो बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया। आज इस वोट की कीमत को हम नहीं समझ रहे। जो हमारे जो नेता जो बाबा साहब के रिजर्वेशन से चुन करके जो पार्लियामेंट में गए हैं, जो विधानसभा में गए हैं, उनके मुंह में दही जमी हुई है। उन्हें अपने अधिकार लुटते हुए नहीं दिख रहा है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है। जैसे कबूतर और बिल्ली वाली कहानी है, बिल्कुल ठीक ऐसा है कि हमें जो है बिल्ली नहीं देख रही है, वो सारे काम देख रही है, आंख बंद करके बैठे हैं। मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार हो चाहे किसी और की सरकार हो, जो दलित विरोधी है, मानवता विरोधी है, वो 1 मिनट में धराशायी हो सकती है। 1 मिनट नहीं लगती। 131 लोकसभा के अंदर जो रिजर्वेशन का लाभ लेकर के जो बाबा साहब ने अपने खून पसीने से अपने बच्चों की कुर्बानी दे करके इनको दिया है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ये गुलाम लोग वहाँ बैठे हैं। जिस दिन ये 131 ये जाग जाएंगे, भाई शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, रोजगार की, इन तीनों की गारंटी की बात कर दें। अगर सरकार नहीं करती है 2 मिनट में इस्तीफा दो। 131 जिस दिन इस्तीफा दे देंगे उस दिन मोदी सरकार जो धड़ाम से नीचे आ जाएगी। 1 सेकंड नहीं लगे, जनता की जरूरत न पड़े। ये 131 जो घास छीलने के लिए थोड़ी ना भेज रखे हैं वहाँ, या जनता की आवाज़ उठाने के लिए भेज रखे हैं। क्यों नहीं उठा रहे अपनी आवाज़ वहाँ? ये तो सबसे बड़ी बीमारी है ये। सर, राजस्थान पे जब एग्जिट पोल आ रहे थे तो वहाँ पे बीजेपी का मतलब हारती भी दिखा रही थी, एकदम कैसे परिणाम बदले सर? अरे परिणाम पता है, जब चुनाव चल गए, चुनाव में किसी भी चीज़ की जांच नहीं होती है। केंद्र सरकार ने वहाँ जो सीबीआई और सब तमाम भेज दिए वहाँ पे, उनका ध्यान वहाँ लगा दिया, उन्होंने मशीनों में चोरी करवाई है। मशीन इन्हीं की तो है। 20 लाख मशीन कहाँ गायब कर दी इन्होंने, हैं ईवीएम में। तो ईवीएम पे तो अब रिट दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय को, उसमें जो है अपना जजमेंट देना चाहिए, इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि सरकार जो जहां जहां इनकी बीजेपी की सरकार है, उन पर तत्काल शपथ होने से पहले इन पर रोक लगा देनी चाहिए। जब तक ईवीएम की जांच ना हो जावे इनकी शपथ नहीं होनी चाहिए। और ये सब चीज़ तो छोटी चीज़ है। हमारे 131 जो बैठे हैं ना, जो रिजर्वेशन का लाभ लेकर के वहाँ पहुंचे हैं, जो बाबा साहब ने खून पसीने कमाई से दिया, या उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, सेकंडों का काम, ये समस्या उत्पन्न हो गई है। 2024 में बैलेट पेपर से इलेक्शन देख रहे हैं या वो भी ईवीएम से होगा? देखिए उसमें चल रही है, सब लोग कर रहे हैं, और पॉलिटिकल लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर के, मैं तो कहता हूं यदि चुनाव ये नहीं कराते बैलेट पेपर पे, सुप्रीम कोर्ट भी अगर फेल हो जाती है, वो संज्ञान नहीं लेती है, चुनाव आयोग नहीं लेता है, तो सबको चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। सारे लोगों को चुनाव का बहिष्कार देना चाहिए। बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। और 131 को कहना चाहूंगा, इस देश के अंदर 330 के लगभग सीट हैं, 160 तो हैं ओबीसी के, जो पिछड़ी जाति से हैं, जो सांसद बने बैठे हैं वहाँ, और 131 है शेड्यूल कास्ट। यदि दोनों के दोनों मिल गए ना तो मोदी न्यू फोर कुछ नहीं है। तो ये केवल हमारी ताकत पर बने हुए बैठे हैं और हम ही पे अत्याचार कर रहे हैं। ये अभी दिमाग की नस नहीं खुली है। जिस दिन पब्लिक की दिमाग की नसें खुल जाएंगी, जिस दिन दिमाग में ये बात आ जाएगी, ये कहीं के नहीं रहने के, ये धर्म की चाशनी पिला करके जो लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, ये इनका कुछ कोई मतलब नहीं है। ना धर्म से मतलब है, ना मानव जाति से मतलब है, ना मंदिर से मतलब है, ना मस्जिद से मतलब है। इन्हें केवल अपने धंधे से मतलब है, और धंधेबाज आदमी है। इन्होंने यही काम पूरे देश में कर रखा, लूट मचा रखी है, महंगाई चला रखी है, शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया। 1 नेशन 1 एजुकेशन, फ्री एजुकेशन पूरे देश में लागू होनी चाहिए। हम तो मुद्दे को इसको ठाक कहते हैं, और इनकी अकल जब भी ठीक हो, इन 3 मुद्दों को लेकर के जो ना हमारे जितने बैठे होंगे सांसद, चाहे वो कोई भी हो, कहो ना 3 बात को। तुम अब जनता ने चुन के भेजा, 3 बात कह दो। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, 3 की गारंटी का कानून बन जाए, सबको रोजगार मिले, हर घर में रोजगार हो। ये बात रख दो। नहीं मानते सरकार को 1 मिनट में गिरा दो। हमारे जैसे पार्लियामेंट में होते तो 1 मिनट में सबको इकट्ठा करने का काम करते हम। धन्यवाद। इसको मैं शॉर्ट में डालता हूँ। चलो
नाश्ता कर लो। चलो हरी हो गया ना। एक